उनकी मजबूरी है कि वो ढोंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जितना ढोंग करते हैं इस देश में इतना कोई ढोंग नहीं करता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इनके पूर्वजों को भी डर लगता था, इनके दादा बाबाओं को डर लगता था, अब उनके जो वंशज हैं उनको भी डर लगता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब जब देश में रहेंगे इन मनुवादियों को डर लगेगा, उनकी संतानों से भी डर लगेगा, उनके आने वाली जनरेशन के भी डर लगेगा। हमें तलवार और बंदूकों पर विश्वास नहीं है। एक तलवार जो है वो केवल दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचा सकती है। जो कलम है ये कलम लाखों लोगों को न्याय पहुंचा सकती है, न्याय दे सकती है। 3000 साल की गुलामी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बिना लाठी, बिना डंडे, बिना तलवार, बिना बंदूक के केवल कलम से काट दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। और कलम से संविधान लिख दिया, संविधान लिखकर सारे लोगों को आजादी दे दी, न्याय का काम कर दिया, समता स्वतंत्रता भाईचारे का काम कर दिया। केवल वो कलम से किया है, लाठी बंदूक से नहीं किया। जिस समाज पर कलम की ताकत होती है वो समाज राज करता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कलम में ताकत थी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा। संविधान के माध्यम से लोग IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने लगे। इसलिए अपनी कलम की ताकत को और मजबूत कीजिए, कलम और वोट की ताकत को मजबूत कीजिए। जिस समाज की कलम की ताकत मजबूत होती है, वोट की ताकत मजबूत होती है, वो हमेशा राजा रहता है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर मैं देश के लोगों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश को न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे के आधार पर स्थापित करना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उस संविधान के अंदर सबसे पहला जो वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और उसका प्रेम्बल आप पढ़ेंगे तो प्रेम्बल में न्याय की बात की गई है। न्याय संविधान के अकॉर्डिंग 3 प्रकार का दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इस देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई है। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर मैं देश के लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय का था, उसके लिए लड़ाई लड़िए। और वो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय जब भी आ सकता है जब आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात को मानेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो तुम्हें इस देश का शासक बनना है। जब तक तुम शासक नहीं बनोगे, शासक जमात नहीं बनोगे, जब तक आप लोग सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय नहीं ले सकते हैं, समता की बात इस देश में नहीं हो सकती है, समानता की बात नहीं हो सकती है, भाईचारे की बात नहीं हो सकती है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर सबसे बड़ी बात यही है कि बहुजनों को अपनी सरकार बनानी चाहिए। जब तक आप अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार में भागीदारी नहीं करेंगे, जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना इस देश में पूरा नहीं होता। तो सरकार में तो भागीदारी है ना, सांसद तो है ना। देखिए ऐसे भागीदारी नहीं चाहिए सरकार के अंदर कि जो जाते हैं सरकार में चुनकर वो जब वो खुले कहते हैं कि हम संविधान को खत्म करने का काम करेंगे, तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रिजर्वेशन के बल पर जो पार्लियामेंट में जाते हैं उनकी आवाज़ भी नहीं निकलती है। तो ऐसे लोग नहीं चाहिए, रियल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात रखें, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को घर घर पहुंचाने का काम करें। मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला, ऐसा नहीं चलेगी। अब जयंती तो बीजेपी भी मना रही है, कांग्रेस मना रही है, सपा भी मना रही है, सब मनाने का काम कर रहे हैं। मगर क्या ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं? क्या ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चलते हैं? बिल्कुल नहीं चलते हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं और करते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात। तो ये मूर्ति पर मारा, विचारों पर ताले वाली बात हो गई है। इसलिए अगर इस देश में अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का कोई भारत बना सकता है तो केवल बहुजन समाज पार्टी बना सकती है। और बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। सारे दलित कह रहे थे सपा कांग्रेस ही बचाएगी संविधान को, बाबा साहब का बिल्कुल नहीं। सारे बहुजन जो है वो गफलत में है, उनको भ्रमित किया जा रहा है कि वो संविधान बचाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे। वो कभी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर नहीं चल सकते हैं। इस देश में जब जब भी बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आई है, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने ये स्थापित किया है, ये साबित किया है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत कैसा होगा। बहन जी ने एजुकेशन पर काम किया, रोजगार पर काम किया, लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया, संविधान पर काम किया, संविधान के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को न्याय देने का काम किया। केवल बहन जी न्यायप्रिय, लोकप्रिय, जनप्रिय नेता है इस देश के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से मोहब्बत करती हैं, उनसे प्यार करती हैं, उनके संविधान से मोहब्बत करती हैं, उनके संविधान को बचाना चाहती हैं, उनके संविधान के अकॉर्डिंग देश में जो शासन प्रशासन उसको लागू करना चाहते हैं। पर बहन जी पे तो आरोप लगता है ना कि बीजेपी के लिए काम करती है। आरोप लगाने वाले बीजेपी लोग, RSS के लोग और कुछ चाटुकार जो मीडिया है वो लगाने का काम करते हैं। बहन जी इस देश के अंदर जो काम किया बहन जी ने, आज तक किसी भी राजा ने या किसी भी शासक ने काम नहीं किया है। बहन जी ने इतिहास बनाने का काम किया है। जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती है, जो संघर्ष करना नहीं जानती है, वो अपना इतिहास कभी बना नहीं सकती है, और जो अपना इतिहास नहीं बना सकती है वो कभी राजा नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती ने जो इतिहास बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर, वो लोगों को जागरूक होना चाहिए। अम्बेडकरवादी सपा में, कांग्रेस में जा रहे हैं, देखिए कुछ बीजेपी में भी जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम उन लोगों से गुजारिश कर रहे हैं और मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी
अपने घर को मजबूत कीजिए, अपने विचारधारा को मजबूत कीजिए। ये जो दूसरे लोग हैं, दूसरे विचारधारा के लोग हैं, दूसरी पार्टियां हैं, ये आपके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत देखना चाहते हैं, अगर आप संविधान को बचाना चाहते हैं, अपने मान सम्मान को बचाना चाहते हैं, मान सम्मान से जिंदगी में जीना चाहते हैं, इस दुनिया में रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी सरकार बनानी होगी, अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा आपको। तो क्या बीजेपी कांग्रेस में मान सम्मान नहीं है दलितों का? बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं है। कहाँ है मान सम्मान, बताइए आप। अगर मान सम्मान की बात करते हैं तो इनके शासन के अंदर घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, बात नहीं चढ़ा सकते, मूंछ नहीं रखा सकते। दलित जो है उनको मटकी छूने पर मर्डर किया जाता है, मूंछों पर मर्डर कर दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये हाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि एक बहन बेटी का बलात्कार किया, मनीषा वाल्मीकि का, और बलात्कार करने के बाद उसकी जो अपराधी है उनको छोड़ दिया गया। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि रात को ही अग्नि में इनकी जो चिता उसमें आग लगा दीजिए। तो ऐसा शासन चाहिए क्या आपको? पर वकील साहब, आज यहाँ पर लाखों लोग आए, बड़ी शांति से यहाँ पर सारा कार्यक्रम हो गया, मेला लग गया, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जयंती और लोग जो मनाते हैं लाठी ले जाते, तलवारें ले जाते, बंदूकें ले जाते, तो आप लोग क्यों नहीं लाते तलवारें बंदूकें? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कलम की ताकत दी है। जिस समाज पर कलम की ताकत होती है वो समाज राज करता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कलम में ताकत थी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा। संविधान के माध्यम से लोग IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने लगे। इसलिए अपनी कलम की ताकत को और मजबूत कीजिए, कलम और वोट की ताकत को मजबूत कीजिए। जिस समाज की कलम की ताकत मजबूत होती है, वोट की ताकत मजबूत होती है, वो हमेशा राजा रहता है, वो गुलाम नहीं बन सकता है। तलवार बंदूकों पर विश्वास नहीं है? हमें तलवार और बंदूकों पर विश्वास नहीं है। एक तलवार जो है वो केवल दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचा सकती है। जो कलम है, ये कलम लाखों लोगों को न्याय पहुंचा सकती है, न्याय दे सकती है। 3000 साल की गुलामी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बिना लाठी, बिना डंडे, बिना तलवार, बिना बंदूक के केवल कलम से काट दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। और कलम से संविधान लिख दिया। संविधान लिखकर सारे लोगों को आजादी दे दी, न्याय का काम कर दिया, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे का काम कर दिया। केवल वो कलम से किया है, लाठी बंदूक से नहीं किया। लेकिन सत्ता जो चलती है वो आजकल तलवारों से चल रही है। नहीं, तलवारों से कभी सत्ता नहीं चली है। अब देश में डेमोक्रेसी है, तो देश का संविधान है। आपने आगरा में क्या हुआ? देश में संविधान है, देश में संविधान, देश संविधान से चलता है। इसलिए कलम की ताकत मजबूत करो अपनी। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते गए हैं, अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, सबसे ज्यादा पढ़ाइए अपने बच्चों को। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को नहीं मान रहे, इसलिए आप परेशान हैं, इसलिए आप पर शोषण हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनाइए, तो कलम की ताकत अपने बात मजबूत रखिए। अरे वो तलवार बांट रहे हैं बच्चों को। दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि वोटिंग की ताकत को मजबूत कीजिए। जो वोट जिसकी ज्यादा होती है वो राजा बनता है। वो तलवार बांटे, कोई बात नहीं, बांटने दीजिए। आप तलवार उनको तलवार बांटने दीजिए, आप कलम बांटिए, आप संविधान बांटिए, उनको बांटने जो बांटने देना है उनको। अब डेमोक्रेसी चलती है देश के अंदर, डेमोक्रेसी में वोट का राज है। जिसकी वोट ज्यादा है राजा उसका बनता है। तो माननीय काशीराम साहब ने कहा था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर मेरे बहुजन समाज के लोग सारे अगर जागरूक हो गए और वोट का सही इस्तेमाल करते रहे, तो आप ही CM बनेंगे, आप ही PM बनेंगे। आपके हाथ में सारी ताकत होगी, कलम की ताकत हाथ में होती है, आप आपके हाथ में न्याय दे पाएंगे। दलित जो आज यहाँ आए हैं कई हजारों की संख्या में, देखिए जागरूक तो है, जागरूक है लोग, ऐसा नहीं है जागरूक नहीं है। मगर जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, सपा पार्टी है, वो चुनावों के वक्त हमारे लोगों को भ्रमित करने का काम करती हैं। और एक तो झूठा डर दिखाता है कि तुम्हारे संविधान को हम खत्म कर देंगे, और एक झूठा कहता है कि हम बचा लेंगे। तो हमारे लोग सोचते हैं कि पहले भैया एक को हरा लीजिए, दूसरे को जिता लीजिए। कौन हारेगा कौन जीतेगा हमें नहीं सोचना चाहिए, हमारी पार्टी कब जीतेगी। माननीय काशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हाथी को बचाकर बहुजन समाज पार्टी को स्थापित करने का काम किया है। ये जो हाथी का चुनाव चिन्ह है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चुनाव चिन्ह है, माननीय काशीराम साहब का चुनाव चिन्ह है। हाथी जब जब मजबूत हुआ है, बहुजनों की आवाज मजबूत हुई है, और हाथी जब जब कमजोर हुआ है, बहुजनों की आवाज कमजोर हुई है। हाथी को मजबूत कीजिए। 76 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन एक दलित सांसद रामजी सुमन पे हमला कर दिया गया आगरा में। क्या दलित सुरक्षित नहीं है? MP सुरक्षित नहीं है आपके, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा देश में? यही तो हम कह रहे हैं, इन सरकारों में कोई सुरक्षित नहीं है। अगर अपनी सरकार बनाइए, सुरक्षित रहिए। भाई न्याय व्यवस्था इनके हाथ में रहेगी तो तुमको न्याय क्यों देंगे? वो चाहे वो सांसद हो, चाहे मजदूर हो, चाहे MLA MP हो, सबके लिए खतरा होने का काम है ना। अपनी सरकार क्यों नहीं बनाते हो आप? दूसरों की सरकार कब तक बनाते रहोगे? जब तक दूसरों की सरकार बनाते रहोगे, न्याय मांगते रहो, दे दो दे दो दे दो, मांगते रहो भूख उनसे। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो आपको देने वाला बनाया था, सूट पैंट टाई वाला बनाया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो आपको। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो दिखिए आप, सूट पैंट टाई में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। उन्होंने कहा नौजवानों से आप पढ़ाई पर कब्जा कीजिए, इस देश में बड़े बड़े जो स्थान है उन पर जाइए। हमारे लोग मानते कहाँ पर? आपके लोग तो शोभा यात्रा में जा रहे हैं ना, डंडे तलवार लेकर। सारे लोग नहीं जा रहे हैं, सारे लोग क्रांतिकारी लोग हैं। हमारा समाज मेहनत का समाज
समाज है, मेहनत करता है, सुबह सुबह देश की सफाई करता है, देश का निर्माण करता है, संसद से लेकर सड़क बनाने का काम करता है। हमारा जो व्यक्ति है वो ईमानदार व्यक्ति है, मगर कुछ चंद लोग उनको बहकाने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के बहुजन समाज को कहना चाहता हूं, अपनी ताकत बनाइए, अपने आप को मजबूत कीजिए। कोई आपको शासक बनाने वाला नहीं है। अगर कोई बना सकते हो तो आप खुद बना सकते हो। जिस दिन आप अपनी सरकार बनाना सीख जाएंगे उस दिन आप न्याय लेना भी सीख जाएंगे। जब तक आप अपनी सरकार नहीं बनाएंगे आपको कोई न्याय देने वाला नहीं पर है। अपनी सरकारें तो बनाई है ना देखिए। जब भी आपने सरकार बनाई है न्याय मिला है आपको। आपने 2007 में अपनी सरकार बनाई, आपको 511 एकड़ में बहन कुमारी मायावती ने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, गौतम बुद्ध नगर बनाने का काम किया, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र बनाने का काम किया, रोड बनाने का काम किया, आपको जीरो बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया, आपको रोजगार देने का काम किया, आपको न्याय व्यवस्था देने का काम किया। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि आपकी तरफ कोई उंगली भी उठाने का काम करे। ये बहन कुमारी मायावती का शासक, ये था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों का शासक। आप देख लीजिए, आप एक बाबा आप बात करिए। आप लोग बाबा कह रहे हिंदू गांव बनाएंगे, शिलान्यास कर दिया है बागेश्वर ने। अगर वो हिंदू गांव बनाना चाहते तो इस बात से सिद्ध होता है कि अब तक कोई हिंदू गांव नहीं है। अब तक तो कोई हिंदू गांव बना नहीं है। जब अब तक कोई हिंदू गांव नहीं बना तो आगे भी कोई हिंदू गांव नहीं बनेगा। ये देश जो है सेकुलर स्टेट देश है। भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी है, यहाँ पर हजारों भाषाएं हैं, हजारों प्रकार के लोग रहते हैं, यहाँ हजारों प्रकार की व्यवस्था है, संस्था, सब कुछ है। आप एक प्रकार का, एक कलर का देश नहीं बना सकते हैं। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना खूबसूरत देश बनाया है, इतना खूबसूरत संविधान बनाया है, उसके अकॉर्डिंग देश चलेगा। इन बाबाओं के अकॉर्डिंग देश नहीं चलेगा। इन सबका बाबा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। इस देश में एक ही बाबा है, उसका नाम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कोई बाबा नहीं है। पर ये तो संविधान को बदलने की बात करते हैं। अरे इनका बाप भी संविधान को नहीं बदल पाएगा, कोई नहीं बदल पाएगा संविधान को। जब ये संविधान की तरफ उंगली उठाने का काम करेंगे, इनको देश की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। भारत का संविधान अटूट है, अटूट रहेगा। भारत के संविधान से प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलता है, प्रत्येक व्यक्ति को मजबूती मिलती है, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिलता है। भारत का संविधान को कोई नहीं बदल सकता। बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ते हैं रात के अंधेरे में यही लोग। इन्हें बाबा साहब से डर लगता है ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इनके पूर्वजों को भी डर लगता था, इनके दादा बाबाओं को डर लगता था, अब उनके जो वंशज हैं उनको भी डर लगता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब देश में रहेंगे, इन मनुवादियों को डर लगेगा, उनकी संतानों से भी डर लगेगा, उनके आने वाली जनरेशन के भी डर लगेगा। इसलिए आप अपने आप को अम्बेडकरवादी बनाइए। जो व्यक्ति अपने आप को अम्बेडकरवादी बना लेता है, इनके बस की नहीं है उसका मुकाबला करना। आप अम्बेडकरवादी बनेंगे तो आपके ऊपर कभी शोषण नहीं होगा। जब तक आप हरिजन बनते रहेंगे, जब तक आप हिंदू रहेंगे, जब तक आपके पास शोषण होता रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जाते जाते 14 अक्टूबर 1956 को आपको बुद्ध धर्म दिया था। बुद्ध के रास्ते पर चले, अपनी आजादी कर लें, मुक्त बन जाए अपना। तो बुद्ध को तो अपना रहे, कह रहे हैं बुद्ध हमारे हैं। देखिए कोई नहीं अपना रहा बुद्ध को, कोई अपना नहीं सकता बुद्ध को। बुद्ध से सारे हिंदू कह रहे हैं वो विष्णु के अवतार हैं। देखिए बुद्ध से तो डर लगता है भैया उनको। बुद्ध तो कहते हैं भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। बुद्ध से तो डर लगता है उनको। बुद्ध के लोगों को उन्होंने यहाँ से नष्ट करने का काम किया है। बुद्ध केवल भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में है। अगर प्रधानमंत्री कहीं देश में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, तो ये कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, आपने देखा होगा। मगर यहाँ बुद्ध के लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी समय है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलो। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर नहीं चलोगे तो आपका उद्धार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देने का काम किया है। जिन व्यक्ति ने, जिन महापुरुषों ने अपनी पत्नी, अपनी माता, अपने बच्चों सबकी कुर्बानी देने का काम किया, हमें आजाद करने का काम किया, हमें अधिकार दिया कोट पैंट टाई पहनने का, IAS PCS डॉक्टर बनने का। अगर हम उनके रास्ते पर नहीं चलेंगे तो फिर किसके रास्ते पर चलेंगे? ये तो हमको सोचना है, हमारे लोगों को सोचना है। जब ही बात बन पाएगी जब हमारे लोग सोचेंगे। ये जो बाबाओं के आश्रम में जा रहे हैं, जो बाबाओं के आश्रम में जा रहे हैं उनका शोषण तो निश्चित होने वाला है। अरे आपके लिए एक ही बाबा है, उनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलेंगे तो आपको किसी बाबा के आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके आज़ादी के सारे रास्ते खोल दिए हैं, सब कुछ बता दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके बच्चों को आज़ादी कैसे मिलेगी। आप अगर बचपन से ही आपको अपने बच्चों को अम्बेडकरवादी बनाना है तो वो दुनिया में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, उन पर कोई शोषण नहीं करेगा। आज बीजेपी और RSS बड़े पैमाने पर बाबा साहब की जयंती बना रही है। उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है कि वो ढोंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जितना ढोंग करते हैं इस देश में इतना कोई ढोंग नहीं करता है। उन्होंने जो वादे किए थे आज तक कोई पूरा नहीं किया है। प्रधानमंत्री कह रहे 15-15 लाख देंगे, कहा 15-15 लाख दिया? 15-15 लाख प्रधानमंत्री ने कहा बुलेट ट्रेन चलाएंगे। कौन सा रूट है बुलेट ट्रेन जहां चलती है? प्रधानमंत्री ने कहा कि भैया 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल। कहाँ रोजगार है? अरे प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं वो करते नहीं है, जो नहीं कहते हैं वो करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब तक इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वंशज हैं, ये देश सोने की चिड़िया रहेगा, महान रहेगा और अम्बेडकरवाद से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा, ना कि एक कलर से देश चलेगा।